सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेटेरोसेडासिटी। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हेटेरोसेडासिटी होता क्या है, तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बता रही हूँ, देन मैं आपको प्रैक्टिकली सॉल्व करके बताऊंगी दैट व्हाट आर द प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेटेरोसेडासिटी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इन द केस ऑफ हेटेरोसेडासिटी जो हमारे ओएलएस एस्टिमेटर्स होते हैं दे आर स्टिल लीनियर, unbiased and consistent. The same is the case in the auto correlation जो हमने पढ़ा था। इसमें लेकिन वो ब्लू नहीं होते। ब्लू मतलब they are not, they do not have minimum variance, that is वो inefficient होते हैं, यानी कि लीनियर होंगे, अनबायस्ड होंगे लेकिन इनएफिशिएंट होंगे, that's why वो ब्लू नहीं होते हैं। The same is the case in the auto correlation, यानी दोनों कॉन्सिक्वेंसेस सेम है। अब मिनिमम वेरिएंस ना होने के कारण आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, ठीक है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है दैट बिकम वाइडर। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाइड हो गया तो इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड एरर बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड एरर बढ़ेगा तो आपके टी एंड एफ टेस्ट जो होंगे डोंट प्रोवाइड रिलायबल रिजल्ट्स। कि एक्चुअली हो सकता है कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना हो लेकिन वो एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है उसको एक्सेप्ट करना हो तो वो रिजेक्ट कर दे। तो इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं व्हाइल हैविंग द हेटेरोसेडासिटी। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रैक्टिकली प्रूव दैट। सेम चीजें करनी है जो हमने ऑटो कोरिलेशन में किया था, बस आपको उसके केस में चेंज है। तो लीनियर से शुरू करते हैं। इन द केस ऑफ लीनियर, ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ही कर देती हूँ। प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेटेरोसेडासिटी। क्या है प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस, आइए देखते हैं। लीनियर है कि नहीं, तो आंसर इज यस, होता है लीनियर। तो कैसे प्रूव करेंगे, वी हैव yi इक्वल्स टू β1 β2 xi प्लस ui, ये हमारा मॉडल है। आपको याद होगा इसमें हमने β2 क्या आपकी वैल्यू निकाली थी, समेशन xi yi अपॉन समेशन xi स्क्वायर। इस वैल्यू को अब जिस भी बच्चे ने वो ओएलएस की प्रॉपर्टीज या गॉस मार्कव थ्योरम नहीं करी है उनको ये समझ नहीं आएगा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले जाइए वो देखिए, तब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने इसकी जगह हमने इसको क्या पुट कर दिया, wi। ठीक है, अब wi जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्मॉल था, सॉरी मैंने इसको कैपिटल लिख दिया। अभी हम इसको कैपिटल से कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है स्मॉल yi जो होता है दैट इज नथिंग बट द डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। तो समेशन wi yi माइनस समेशन y बार। अब आप सबको पता है कि ये जो होता है समेशन wi होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मेरे को बार बार आई थिंक बताने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं कई बार ये चीज प्रूव करवा चुकी हूँ। अगर किसी को नहीं पता है तो दोबारा से चलो बता देती हूँ, कंफ्यूजन ना रहे। समेशन wi यानी समेशन xi अपॉन समेशन xi का स्क्वायर, यही है। नाउ वी हैव समेशन xi माइनस x बार अपॉन समेशन xi स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ आफ्टर दैट हमारे पास क्या बच गया, ये तो 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, समेशन wi इज इक्वल्स टू समेशन yi। नाउ इस समेशन wi yi को क्या लिख सकते हैं, i मतलब इट गोज फ्रॉम 1 2 3 टू n एंड yi हो चाहे wi हो, इनका मतलब क्या है कि इसको हम ओपन अप करेंगे तो ये मल्टीप्लाई समेशन wi yi, इसका क्या मतलब है, w1 y1 w2 y2 टिल wn yn। इस तरीके से हमने इसको ऐड किया हुआ है, ये मतलब है समेशन wi yi का। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, लीनियर। देयरफॉर क्या है, ये लीनियर है। ठीक है, प्रूव हो गया, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसका मतलब लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को ये अफेक्ट नहीं करता है। नाउ मूविंग टू अनबायसनेस। अनबायसनेस का मतलब बताया हुआ है आपको दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा कैप इज इक्वल टू थीटा, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सैंपल। सैंपल का क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुड कन्वर्ज टू द पॉपुलेशन पैरामीटर, राइट। नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें क्या निकालना है, हमें
बीटा टू कैप की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। यानी हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कैसे आपको प्रॉपर लिखना है राइटिंग में, हर एक स्टेप इसीलिए लिख के बता सकती हूँ बेटा, मेरे पास भी लिखा हुआ है नोट्स में, मैं आपको वो रीड करके बता सकती हूँ, बट आई वांट कि जैसे मैं बार बार प्रैक्टिस कर रही हूँ आप भी प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, ठीक है। अब समेशन बीटा टू कैप जो है उसको हम क्या लिखेंगे, यहां पे हमारे पास क्या आई थी वैल्यू बीटा टू कैप की, वी हैव समेशन डब्ल्यू आई वाई आई। सो डब्ल्यू आई की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हमने मॉडल क्या लिया था, बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस यू आई। डब्ल्यू आई की क्या वैल्यू है, बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स आई प्लस यू आई। मल्टीप्लाई करेंगे समेशन बीटा वन प्लस बीटा टू समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई प्लस समेशन डब्ल्यू आई यू आई। ठीक है, ये डब्ल्यू आई है, अगर आपको क्लियर ना हो रहा तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, इट इज समेशन डब्ल्यू आई, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, अब हम क्या करेंगे, हमने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए हैं, तो हम सबको पता है कि समेशन डब्ल्यू आई 0 होता है, अभी प्रूफ किया, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, मैंने ऑलरेडी आपको करके दिखाया हुआ है। नहीं पता है तो सो डब्ल्यू आई एक्स आई हाउ इट इज गोइंग टू बी 1, ये हम प्रूव कर देते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, पर चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा इसलिए मैं बता देती हूँ। समेशन डब्ल्यू आई एक्स आई को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है जो स्मॉल एक्स आई होता है वो किसके बराबर होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार के। तो एक्स आई प्लस एक्स बार इक्वल्स टू कैपिटल एक्स आई, राइट। ये चीज आपको मैं बता चुकी हूँ कई बार। तो हम इस एक्स आई की जगह लिखेंगे स्मॉल एक्स आई प्लस एक्स बार, तो इट विल कम आउट टू बी समेशन स्मॉल एक्स आई प्लस डब्ल्यू समेशन डब्ल्यू आई एक्स बार। नाउ अब हमें पता है समेशन डब्ल्यू आई किसके बराबर है, 0 के, तो हमारे पास क्या बच गया, ये स्मॉल वाला। तो स्मॉल को हम लिख सकते हैं समेशन डब्ल्यू आई की जगह लिख सकते हैं एक्स आई अपॉन समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर इंटू एक्स आई। तो समेशन एक्स आई इंटू एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई का स्क्वायर, तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू 1। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, हमने लास्ट कहां तक कर लिया था, ये 0 हो गया था, ये 1 हो गया था, तो हमारे पास अब क्या बचा है, तो देखो वी हैव समेशन बीटा टू कैप इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, समेशन नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन निकालना है, और ये अभी बीटा टू ही है, ठीक है। तो ये दिस इज बीटा टू कैप, और इसी बीटा टू कैप को ही अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिख देती हूँ बीटा टू कैप में अब हमारे पास क्या क्या बचा, वी हैव ओनली, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई हो गया 0 से, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा 0 प्लस ये क्या हो गया, ये 1 के बराबर हो गया, तो बच गया बीटा टू प्लस समेशन डब्ल्यू आई यू आई। अब वी हैव बीटा टू कैप इज इक्वल्स टू बीटा टू प्लस समेशन डब्ल्यू आई यू आई। जस्ट आपको लिख के दिखा रही हूँ, बार बार आप बेशक मत लिख कीजिएगा ये स्टेप्स। अब हमें क्या लेना है, टेकिंग एक्सपेक्टेशंस ऑन द बोथ साइड। So we have expected value of beta 2 cap equal to expected value of beta 2 plus summation wi ui. But हमें ये भी पता है कि expectation of beta 2 cap is equals to expected value of beta 2 plus expected value of summation wi ui. यानी किस रूल से, expectation of a plus b is equals to expectation of a plus expectation of b, इस रूल से, ठीक है। Now expected value of beta 2 cap summation expected value of beta 2, expected value of constant is always a constant, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो और ये क्या हो जाएगा, इसको आप ओपन अप करेंगे समेशन को, तो क्या होगा w1 u1 w2 u2 टिल wn un, राइट। जब आप इस पे अलग अलग एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ wi ui plus expected value of w2 u2 and expected value of w1 u1। अब हमें पता है that wi कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, expected value of u1 plus
W2 बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U2 एंड ये सो ऑन करते हुए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ UN बाहर हो जाएगा W1। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरो टर्म क्या होता है, 0 के बराबर होता है एज पर अवर गॉस मार्कव थ्योरम। तो ये 0 और ये भी 0, तो दैट्स व्हाई हमारे पास बच गया β2 प्लस 0। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β2 कैप इज इक्वल टू β2, हेंस प्रूव्ड, यानी कि ये अनबाइस्ड बी है, देयरफॉर अनबाइस्ड। क्लियर? यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट है, यानी कि मिनिमम वेरिएंस नहीं होता, इसी चीज को हमें प्रूव करना है। तो एफिशिएंसी वाला पार्ट जो है मैं किसी और उससे कर देती हूँ। थर्ड पॉइंट है हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए देखो, एफिशिएंसी के लिए आपको पता है हमें क्या प्रूव करना है, दैट द वेरिएंस जो है वो सबसे कम है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। सो वेरिएंस ऑफ β2 कैप हमें फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस ऑफ β2 कैप किसके बराबर होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β2 कैप माइनस, चाहे ब्रैकेट ना भी लगाए, इस पे ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा से लिखती हूँ, β2 कैप इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β2 कैप माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β2 कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β2 कैप किसके बराबर होगा, β2 के एंड होल स्क्वायर। अब देखो ये चीजें जो है ना, ये किससे आई है, ये बिकॉज आप लिखेंगे क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन बता रही हूँ, एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और फर्स्ट वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, जब मैंने आपको ये सब करवाया था कि ये सब चीजें क्या है। ठीक है, और ये कैसे ड्राइव आउट हुई, सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देखिए। नाउ अब हमारे पास ये बच गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β2 कैप माइनस β2, इसकी वैल्यू हमें डालनी है। तो यहां पर देखिए ये चीज यहां से हमारे पास आएगा, दैट इज β2 कैप माइनस β2 किसके बराबर है, समेशन WI UI, दिस गोना बी यूज्ड हियर। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, इनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, समेशन WI UI का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको समेशन खोलना है, फिर होल स्क्वायर खोलना है और फिर एक्सपेक्टेशन लगाना है। तो समेशन का क्या मतलब होता है, कई बार बता दिया, W1 W2 W3 U3 एंड WN UN का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलने के लिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड 2ca। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। तो ये हमारा a है, तो a b c। तो अब देखो, अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो वी हैव W1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, W2 स्क्वायर U2 स्क्वायर, W3 स्क्वायर U3 स्क्वायर एंड WN स्क्वायर UN स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया वहां तक, प्लस 2ab। अब 2ab में देखो, ये a है ये b है, तो W1 W2 एक जैसे को इकट्ठा और दूसरों को इकट्ठा, प्लस W2 W3 U2 U3 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ W1 स्क्वायर U1 स्क्वायर, W2 स्क्वायर U2 स्क्वायर एंड सब पे ऐसे ही लगेगा, W3 स्क्वायर U3 स्क्वायर सो ऑन, प्लस 2 W1 W2 U1 U2 के बाहर एक्सपेक्टेशन, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2 W2 W3 U2 U3। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेशन हटाना है। आई होप ये दिख रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए एक्सपेक्टेशन जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, W1 स्क्वायर बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सब लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अब यहां पे इस वाली टर्म को देखिए, इस वाली टर्म को यहां से क्या होगा, 2 W1 W2 बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U1 U2 प्लस 2 W3 बाहर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ U2 U3 एंड सो ऑन। अब
आपको दो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए क्या, बाय द अजम्पशन ऑफ, आप लिख लीजिएगा इसको ब्रैकेट में ही करके लिख लीजिएगा, बाय द अजम्पशन ऑफ CLRM classical linear regression model we have expected value of ui uj is equals to 0, ठीक है, and expected value of ui square equals to sigma square अगर होमोसेडास्टिक हो तो। लेकिन हमारे इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे में प्रॉब्लम है हेट्रोसेडासिटी की, तो यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू आई स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, सिग्मा आई स्क्वायर की, यानी हर एरर टर्म का जो वेरिएंस है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो सिग्मा आई स्क्वायर लिख देंगे, हेट्रोसेडासिटी। अच्छा, आपकी बुक में ना हो सकता है आपको ऐसा मिले टर्म, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सिग्मा यू स्क्वायर और सिग्मा यू आई स्क्वायर, तो वो भी एक ही बात है कि वो एरर के वेरिएंस को शो कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये चीज मेंशन कर दी, ठीक है, डन, ओके। सो तो इसी एजम्पशन के साथ ये टर्म हो जाएगी 0 बिकॉज दिस इज नथिंग बट यू आई यू जे इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो 0, बट ऑटो कोरिलेशन के केस में ये 0 नहीं था, दैट्स वाई हमारा वेरिएंस इन्फ्लेटेड आ रहा था, आपको याद होगा जब मैंने कराया था आपको, तो ये यहाँ पर इस केस में यहाँ पर ये लेकिन 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 0। अब हमारे पास बच गया क्या, बच गया सिर्फ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं W1 स्क्वायर, सो यहां पर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिखेंगे सिग्मा यू आई स्क्वायर या सिग्मा आई स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा आई स्क्वायर और WN स्क्वायर सिग्मा आई स्क्वायर, ठीक है। अब सिग्मा आई स्क्वायर सब में कॉमन है, सो वी हैव W1 स्क्वायर, W2 स्क्वायर एंड WN स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन WI स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, अगर हम इन सबको ऐड कर देंगे तो ये W का स्क्वायर है टिल n टर्म्स तक, तो n के लिए हमने नीचे I यूज कर दिया, यानी I का मतलब है I विल गोज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब इस टर्म से हम समेशन WI स्क्वायर की वैल्यू क्या है, WI की वैल्यू क्या है, XI अपॉन समेशन XI स्क्वायर, तो समेशन WI स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, XI अपॉन समेशन XI का होल स्क्वायर और इनटू सिग्मा आई स्क्वायर, सो वी हैव सिग्मा आई स्क्वायर इनटू समेशन XI स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर अपॉन समेशन XI के स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट गया, ये यहां से कट गया, एक स्क्वायर से एक कट गया, तो हमारे पास बच गया सिग्मा आई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन समेशन XI स्क्वायर, सो इट विल कम आउट टू बी सिग्मा आई स्क्वायर अपॉन समेशन XI स्क्वायर, यानी कि ड्यू टू दिस हमारी जो प्रॉपर्टी थी, ड्यू टू दिस द वेरिएंस इज नॉट मिनिमम, that is efficiency property doesn't hold. Okay, so with this आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, that is what are the practical consequences of heterosedacity and इससे पहले मैंने आपको consequences कराए थे, तो ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।